बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर में हम सी लैंग्वेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर्स, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। Identifiers are names used to represent variables, constants, functions and labels in the program. स्टूडेंट्स, जैसे कि रियल लाइफ में किसी भी चीज़ का नेम उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर होता है, इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस एंड लेबल्स एट्सेट्रा, और इनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इनके नेम्स। तो इन वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस एंड लेबल्स के नेम्स को बेसिकली हम कहते हैं कि वो क्या हैं, वो आइडेंटिफायर्स हैं। तो आइडेंटिफायर्स वेरिएबल का नेम भी हो सकता है, कांस्टेंट्स का नेम भी हो सकता है, फंक्शंस के नेम्स और लेबल्स के नेम्स को हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स हैं। और अब देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स की कुछ एग्जांपल्स। स्टूडेंट, ये जो नम यहाँ पे स्लाइड के अंदर नम है, ये एक वेरिएबल है। नम मीन्स कि ये नंबर, किसी नंबर को स्टोर कर रहा होगा और ये एक आइडेंटिफायर का नेम है, यानी कि ये आइडेंटिफायर किस टाइप का, ये वेरिएबल आइडेंटिफायर है। इसी तरह से पाई कांस्टेंट होता है, आपको पता है इसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो लेकिन ये किसी कांस्टेंट का नेम है और इसको हम कहते हैं ये आइडेंटिफायर है। इसी तरह से प्रिंट एफ बेसिकली एक आउटपुट के लिए फंक्शन का नेम है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये भी आइडेंटिफायर है। लेबल वन किसी भी लेबल का कोई भी नेम हम रख सकते हैं और यहाँ पे लेबल वन एग्जांपल के तौर पर है कि ये किसी लेबल का नेम होगा और ये भी एक आइडेंटिफायर है। Then types of identifiers. We have two types of identifiers in C language, standard identifiers and user defined identifiers। और अब इनको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। Standard identifiers. A type of identifiers that has special meaning in C are known as standard identifiers। ऐसे identifiers जिनका C लैंग्वेज के अंदर कोई स्पेशल मीनिंग हो, लाइक printf, scanf स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं और printf, scanf प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का पार्ट है। स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको रीडिफाइन करेंगे तो जो इनकी ओरिजिनल फंक्शनैलिटी थी वो ओवरराइट हो जाती है, इसलिए इस प्रैक्टिस को रिकमेंड नहीं किया जाता। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, a type of identifiers that is defined by the programmer to access memory locations are known as user defined identifiers। बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस को हम कहते हैं कि ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। लाइक एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेम, रोल नंबर, मार्क्स, यानी कि ऐसे नेम्ड मेमोरी लोकेशन से यहाँ पे मेरा ये मतलब था कि आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं कुछ वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में, उनके नेम्स को बेसिकली हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। और ये वेरिएबल्स या ये नेम्ड मेमोरी लोकेशंस कौन डिफ़ाइन करता है, ये यूज़र डिफ़ाइन कर सकता है या प्रोग्रामर डिफ़ाइन कर सकता है। तो ये प्री डिफाइंड नहीं होते, ये आप कुछ भी नेम रख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, लाइक नेम, रोल नंबर, मार्क्स। नेम क्या करेगा, किसी भी स्टूडेंट का या नेम स्टोर कर सकता है, रोल नंबर स्टोर कर सकता है। इसी तरह से मार्क्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल्स जो कि आप डिफ़ाइन करते हैं उनको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूँ कि सी लैंग्वेज के सेंसिटिव लैंग्वेज है, मींस कि अगर आपने नेम में एन कैपिटल लिखा है, NAME, ये एक डिफरेंट चीज़ है कि अगर आप एन स्मॉल लेटर में लिख देते हैं और AME लिख देते हैं आगे, तो ये दोनों वेरिएबल्स वो डिफरेंट काउंट करेगा। Keywords or reserved words are the words which have predefined meaning in C. The meaning and purpose of a keyword is defined and cannot be changed or redefined. Keywords are written in lowercase. Students, C लैंग्वेज के डेवलपर्स ने कुछ वर्ड्स रिजर्व कर दिए और उनका स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस डिफाइन कर दिया जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और उन वर्ड्स को हम कहते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स को कहते हैं और सी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने जब सी लैंग्वेज बनाई तो
ऑलमोस्ट 32 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने की वर्ड्स कह दिया कि वो रिज़र्व वर्ड्स हैं और उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग और पर्पस होता है। हर वर्ड का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग एंड पर्पस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और रीडिफाइन नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स जो हैं सी लैंग्वेज के वो लोअर केस में राइट किए हुए हैं, यानी कि सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, लोअर केस में हैं। और स्टूडेंट्स जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कुछ वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं। आगे आप देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, तो उसमें हम कुछ खुद से नेम्स रख सकते हैं, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एट्सेट्रा। पर जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि कीवर्ड्स को हम दोबारा यूज़ अपने प्रोग्राम में जब भी करेंगे वो एज अ कीवर्ड ही करेंगे, उसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक कीवर्ड हो और उसी नेम का हम कोई और वेरिएबल बना लें या कोई और वर्ड ऐसा हो जिसको हम कीवर्ड का नेम दे दें, तो हम उसको इस तरह से नहीं कर सकते। और बेसिकली अभी हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स में हम ऐसा कर सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स को रीडिफाइन किया जा सकता है, यानी कि एक आइडेंटिफायर पहले से एग्जिस्ट करता है और उसी नेम का हमने कोई और आइडेंटिफायर बना सकते हैं। लेकिन फिर जो हम पहले वाला आइडेंटिफायर होगा वो उसकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर देगा, उसके पर्पस को ओवरराइड कर देगा। लेकिन कीवर्ड्स में हम इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ इसकी। लाइक गो टू, इंट, ये कीवर्ड्स हैं। इसी तरह से करैक्टर, हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन उसमें से 3 कीवर्ड्स मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिए। आगे आप जैसे जैसे सी लैंग्वेज सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप कीवर्ड्स सारे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। गो टू एक स्टेटमेंट है और ये बेसिकली कीवर्ड है। ये क्या कहता है कि आपका प्रोग्राम सिक्वेंशली हो सकता है चल रहा हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम करंट लाइन को छोड़कर, अब वैसे तो उसने करंट लाइन में जिस लाइन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके बाद उसे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस नेक्स्ट लाइन को छोड़कर वो किसी और जगह से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि हम उसे कह रहे होते हैं कि गो टू, आगे हम उसको बता सकते हैं कि किस लाइन से जाकर स्टार्ट करें। इंट मीन्स इंटीजर, ये एक डाटा टाइप है जो कि नंबर्स के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपने अपने प्रोग्राम में नंबर्स को डिफ़ाइन करना हो और उनको कहीं स्टोर करना हो तो उसके लिए हम इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी करैक्टर को स्टोर करना हो तो फिर हम करैक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं, उसके लिए CHAR ये कीवर्ड है करैक्टर डाटा टाइप के लिए। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था और अब आपका होम टास्क आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए, ये आपने स्टडी करना है। थैंक यू।